आइए हम चलते हैं सीधे प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के जिला उपाध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम? जी, अविनाश प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष बीडीसी संघ गोरखपुर। आज नगर निगम में जो आज आप लोगों की मीटिंग हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम लोग आगामी 6 अक्टूबर को 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो इको गार्डन में होना है, उसी के बारे में हम लोगों ने सभी लोगों ने रणनीति बनाने के लिए हम लोग जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दयानाथ यादव। आप किस ब्लॉक से हैं? सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष पाली से। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष पाली हैं जी सर। जी, आपका शुभ नाम क्या बता, फिर एक बार बताइए हमारी जनता को। दीनानाथ यादव। दीनानाथ यादव जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष पाली। जी, लग रहा है कि आप दूसरी बार या कितनी बार आपने चुनाव लड़ा जो है? सर, मैं पहली बार चुनाव लड़ा अब पहली बार में ही जीत और गए? हमारे खिलाफ में 6 लोग लड़े थे और मैं ऐसे जनता का सेवा करता रहा, तो लोग जबरदस्ती हमारा पर्चा भरा दिए और चुनाव जीत गए? 6 लोग लड़े, 800 वोट पोलिंग हुआ था, तो उसमें हमने 475 वोट पाया और 453 वोटों से मैंने जीता। बहुत सही। तब तो जनता का आपके ऊपर एक बहुत बड़ी आशा है, जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य करेंगे। क्या आप सरकार के तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, और क्या अभी तक आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में सरकार की तरफ से जो भी आपको योजनाएं मिली हैं, क्या उसे आप संतुष्ट हैं या कुछ कहना चाहते हैं? संतुष्ट तो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ज्ञापन दिए हैं मनरेगा का और विकास निधि का, वो सर हम लोगों का हो चुका है, लेकिन हम लोग धरातल पर अभी पाए नहीं। हम लोग का निवेदन यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को यथाशीघ्र मिले हम लोग, ताकि गांव में विकास कराएं, ताकि जनता का हम लोग सेवा कर सकें, ताकि आगे का रणनीति हम लोग बना सकें। जी जी जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? हमारा नाम अवधेश यादव है। जी जी। बीडीसी ब्लॉक अध्यक्ष चरगामा। अच्छा, चरगावा क्या ब्लॉक अध्यक्ष हैं? अच्छा, ये बताइए आपके ब्लॉक में जो है बैठक वगैरह होती है कि नहीं होती है? सर, अभी बैठक तो हर साल जो है 6 मीटिंग तक बैठक के लिए बोला गया, लेकिन अभी 2 साल हो गया, कम से कम 1 या 2 बार मीटिंग हुआ है अभी सर। अच्छा, बहुत सारे ब्लॉक में क्या है कि बहुत सारे क्षेत्र पंचायत लोग जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाए हैं, क्या आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट वगैरह आपको मिला? कुछ कोई भी काम आपको जो है ब्लॉक की तरफ से काम मिला कि नहीं? अभी तक कोई काम नहीं मिला है। जी जी। वो जो प्रमुख अपने हिसाब से कुछ प्रधानों को दे करके लगवा दे रहे हैं, बीडीसी को पूछते ही नहीं है लोग कि बीडीसी का भी जो है उनको मिले वो लगवाएं अपने। हम लोग भी सर जब चुनाव लड़े तो जनता से वादा किए थे कि हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे जो हम नाली खड़ंजा जो हर चीज़ बनवाएंगे करवाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग जाते हैं तो हम लोग जवाब देना पड़ता है। जब जनता पूछती है तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, कह नहीं पाते, हम लोग मजबूर हैं। जो कोई अधिकार ही नहीं मिला हम लोगों को। इस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को जितना धरातल पे जो भी जियो आया सरकार की तरफ से वो हम लोगों को जियो लागू किया जाए और मनरेगा हर चीज़ का काम हम लोगों को मिले, ताकि हम लोग जनता के बीच में जाए अपना काम करवाएं। जी जी। बड़े भाई साहब, आप युवा नेता लग रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यहाँ। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ गोरखपुर से, बीडीसी संघ से। महोदय, मैं चूँकि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो युवा की पीड़ा के रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि राजनीति में जाने का मतलब है ज़िंदगी बर्बाद होना, जैसे एक कहावत है, और बीडीसी का चुनाव लड़ने का मतलब है कि 5 साल आप ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे, 5 साल आप क्षेत्र को छोड़कर कहीं विदेश नहीं जा पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे तो जनता ये सोचेगी कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुने हैं वो भगौड़ा है, वह काम नहीं कर रहा है। आप अपने इस अवस्था के, हमको लगता है कि आपका उम्र कितना हुआ सर? लगभग 24 साल। 24 साल उम्र। इस 2 साल हो गया आपको चुनाव लड़े हुए, 22 साल। 22 साल उम्र के बाद लोग अपना कैरियर बनाते हैं, नौकरी के चक्कर में जाते हैं, और इस उम्र को जो गोल्डन पीरियड है आपका लाइफ का, जो सबसे कीमती समय है, उसको आप जनता की सेवा के लिए, जनता में कुछ बेहतर करने के उद्देश्य से आपने बीडीसी का चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद जनता ने उस पर मुहर भी लगाया, आपको जो है भारी मतों से विजयी भी बनाया, जीत भी दिलाया। और जीतने के बाद यदि आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आप तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जो कहावत है, या एक कहावत है कि अगर बर्बाद होके के बाद बीडीसी का चुनाव लड़ ला, वो तो चरितार्थ हो जाएगा। उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है? महोदय, पहले हमको यही लगता था कि मैं अपनी जनता के लिए, अपने गांव के लिए बहुत सारा कुछ कर सकता हूं, बट अब यही लग रहा है कि
ये सब सोची समझी हुई बातें थी। अब हम लोग की हालत वही हो गई है जो आपने बताया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ना हमको मानदेय मिल रहा है, ना अभी लागू हुआ। देखो मुख्यमंत्री जी ने लागू भी कर दिया है तो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। देखिए हमारा यही है, शासन जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि शासन ने लागू कर दिया है, प्रशासन ने नहीं लागू किया है। और महोदय मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ गोरखपुर में, मैं जिला कमेटी से हूँ, गोरखपुर में लगभग 1800 से प्लस बीडीसी हैं। अगर मानदेय लागू हुआ है कि 6000 रुपये पर सालाना अगर जोड़े महोदय तो लगभग 10 करोड़ 80 लाख रुपए हम लोग का बकाया चल रहा है। लगभग ये हमको हमारा अधिकार, हमारा सम्मान अगर मिल जाता, अगर मिलेगा भी तो मान के चलिए जनता में हम अपना मुंह दिखा पाएंगे। नहीं तो हम लोग यही सोच के चुनाव लड़े थे, अगर नहीं हो पाएगा सरकार से भी तो हम सरकार से यही कहेंगे कि भाई हम लोग भी सामूहिक इस्तीफा देंगे। जी महोदय, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी क्षेत्र पंचायत भाइयों को आज मैं अवगत करा रहा हूं और एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी व्यवस्था परिवर्तन में क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ, जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसमें भी यदि आप जैसे लोग उस समय सामने नहीं आए होते तो आज भी देश हमारा गुलाम होता। जिस तरह से उस समय हमारे पीढ़ी के लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर उन्होंने क्रांति की ज्वाला को जलाया, आज वह काम आप कर रहे हैं। और इस आपकी जो क्रांति है, जो आपकी लड़ाई है, मैं आपको पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्रांति में आपके साथ मैं तन मन और धन से चलूँगा। जहाँ जहाँ आपका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में मैं पहुँचूँगा और आपकी बातों को डायरेक्ट जनता के बीच में लाने का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जनता को भी एहसास दिलाने की आवश्यकता समय आ चुका है कि प्रधान का जब चुनाव आता है तो प्रधान तो ठीक है गांव के हैं, उनको आप लोग वोट करते हैं। विधायक जब आए आपके गांव में, सांसद जब आए आपके गांव में चुनाव लड़ने के लिए, एक बार उनसे भी पूछिए, विधायक जी, सांसद जी, हमारे यहाँ से क्षेत्र पंचायत ने भी चुनाव लड़ा था, क्षेत्र पंचायत हमारे यहाँ का बेटा भाई चाचा लड़ा था, और उनकी वो जब लड़ाई लड़ रहे थे अपने अधिकार पाने के लिए, उस समय आप लोग कहाँ बैठे थे? अगर आप लोग समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, समाज में कुछ चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था बने कि जो राजनीति की प्रथम पाठशाला है वहाँ से अच्छे लोग चुन कर आएँ, उस समय आपका भी कर्तव्य बनता था, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप भी कम से कम क्या करें कि उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें, उनकी लड़ाई में सहयोग करें। क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, एमएलसी या कोई भी जनप्रतिनिधि है सरकार के तरफ से या अपोजिट पार्टी में, आपकी इस लड़ाई में आपका सहयोग कर रहा है? सर कोई भी नहीं सहयोग कर रहा है। सहयोग देखिए अभी यहाँ पे मौजूद ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, ये क्षेत्र पंचायत है, ये अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब हाँ जी जी। अब देखिए इनको ये भी कमाते हैं अच्छा खासा, लेकिन अच्छा, पीएचडी किए हुए हैं? हाँ ठीक ठीक, पीएचडी किए हुए हैं। लेकिन सभी लोग, हम ही लोग सहयोग कर रहे हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायत हैं सहयोग, बाकी कोई नहीं कर रहा है हम लोगों का। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जो जियो पास किया है वो भी प्रशासन द्वारा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बस इसी के लिए हम लोग क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को बदलने का, परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। माननीय सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग इस मीटिंग को कराए हैं और आज के बाद देखिएगा, इसके बाद और भी बीडीसी अपने अपने ब्लॉकों से निकल के आएंगे लोग। और माननीय हमारे सैनी जी का कहना है कि देखिए चाहे मंजिल मिले ना मिले, ये तो वक्त की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। जी जी जी। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को इको गार्डन में हम लोग का धरना है। अगर महोदय आपके पास भी समय हो तो आप भी हम लोगों से जुड़े और हम लोग भी एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।